कहते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी तो मंजिल आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। आँखों में मंजिल थे, गिरे और गिर के संभलते रहें। आँखों में मंजिल थे, गिरे और गिर के संभलते रहें। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, मगर चिराग रातों में जलते रहें। विश्व के सबसे बड़े चित्रकार पिकासो की जबरदस्त कहानी में आपके सामने लेकर के छोटा सा अनुभव जो कि आपके जीवन को उत्तेजित कर सकता है। क्या बेहतरीन, क्या खूब कहा है पिकासो ने, और क्या विचित्र कहानी है उनकी सफलता की। एक बार की बात है कि एक लड़की मार्केट में घूम रही थी, किसी काम से गई हुई थी। उसने देखा कि पिकासो जा रहे हैं और बाय द वे संयोग से वो पिकासो को पहचान भी लेती है। वो तुरंत पिकासो के पास जाती है और उनसे आग्रह करती है कि वो उसके लिए एक छोटा सा चित्र बनाए, एक छोटा सा आर्ट करें। लेकिन पिकासो कहते हैं कि अभी तो मैं पूरी तरह से संसाधनों से वंचित हूँ, मेरे पास कोई चीज़ है नहीं, मैं कैसे आपके लिए चित्र बनाऊँ। कभी और आप हमसे मिलिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर एक चित्र बनाऊँगा। लड़की हार नहीं मानती है और काफ़ी आग्रह करती है कि किसी प्रकार से आप दोबारा मिलेंगे या ना मिलेंगे, आपसे मिल पाना नहीं है काफ़ी बहुत बड़ी संयोग की बात है, इसलिए हमको एक फिगर बना करके, एक चित्र बना करके आपको देना ही होगा। पिकासो पॉकेट में हाथ लगाते हैं और एक छोटी सी पन्नी निकालते हैं और बगल से पेन लेते हैं और कुछ वहाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 10 मिनट तक काम करते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा चित्र बना करके एक छोटे से पेज पर लड़की को थमा देते हैं। कहते हैं ले जाओ, इसकी कीमत बिलियन में है। उन्होंने कहा कि ले जाओ, इसकी कीमत मिलियन बिलियन में है। लड़की आश्चर्यचकित रहती है, ऐसा क्या? 10 मिनट का केवल वर्क किए और आपने मिलियन की काम कर दिया। 10 मिनट केवल आपने वर्क किया और मिलियन का वर्क आपने कंप्लीट कर दिया, ऐसा कैसे? लड़की को बिल्कुल विचित्र बात लगती है, विश्वास तो बिल्कुल नहीं होती है। वो नज़दीक फिर मार्केट में जब एंट्री मारती है और पिकासो का फिगर निकाल कर, चित्र निकाल करके दिखाती है, तो वो देखती है कि उस चित्र का सचमुच मिलियन के रेट मिलने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस फिगर का, उस चित्र का सचमुच में मिलियन के रेट मिलने लगे। काफ़ी आश्चर्यचकित होती है। फिर से वो मिलना चाहती है पिकासो से, बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, आखिरकार इसका रहस्य क्या है। और बाय द वे फिर मिल भी जाती है पिकासो से पुनः भेंट हो जाती है। उन्होंने निकाल कर दिखाती है, कहती है कि सर कैसे आपने कहा कि ये मिलियन की बात है, मिलियन का चित्र है। और देखिए, निश्चित रूप से हमने जब गए तो वास्तव में इसके लिए मिलियन के भाव मिल रहे हैं, मिलियन के रेट मिल रहे हैं। आखिर में आपने इतना बेहतरीन दक्षता कैसे आपने हासिल किया कि केवल मात्र 10 मिनट में आप मिलियन का पर काम कर दे रहे हैं। हमको अपना शिष्य बना लीजिए, हमको सिखाइए। हम यदि 1 घंटे में भी ऐसा फिगर बना लेते हैं तो हम इस जीवन में अपना इस दुनिया में जन्म लेना सार्थक समझेंगे। पिकासो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो, जो अभी मैंने ये वर्क किया है, आपको लगता है कि केवल 10 मिनट का परिणाम है, आपको लगता है कि केवल 10 मिनट का ये परिणाम है, 10 मिनट का फल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप 1 घंटा टाइम दे करके ही मुझसे क्या कीजिएगा, मैंने इसको सीखने में तो अपना 30 साल लगा दिया। और 30 साल अथक प्रयास करने के बाद, बेहतरीन मेहनत करने के बाद, बेजोड़ संघर्ष करने के बाद मैंने इस चित्र का निर्माण करना सीखा है और 30 साल के बाद मैं इस चित्र को बना पाता हूँ। आप 1 घंटा दीजिएगा, मैं आपको सिखा नहीं पाऊँगा। ये थी एक बेहतरीन स्टोरी जो कि पिकासो से संबंधित थी। इससे सूचना ये मिलती है कि यदि इस दीवार को आप 30 बार ट्राई करते हैं तोड़ने के लिए और 29 बार में आप असफल रहते हैं, 30वें बार में तोड़ देते हैं, तो इसका कोई ये मतलब नहीं होता है कि आपका 29 बार का किया हुआ ट्राई व्यर्थ जाता है, बल्कि वही 29 बार का ट्राई इस दीवार को कमज़ोर कर चुका है, जिसके कारण आप 30वें बार में इसको तोड़ पाते हैं। पिकासो की जो मेहनत है वो केवल 10 मिनट का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके जीवन का 30 साल का परिणाम था। 30 साल में उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद, प्रयास करने के बाद ये सीखा था। लड़की को समझ में आ गया कि बड़ी बड़ी सफलताएं ऐसी ही नहीं मिल जाती है, बड़े बड़े गुण मनुष्य के अंदर ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। इसके लिए अपने आप को काफ़ी तपाना पड़ता है, अपने आप को जलाना पड़ता है, समस्याओं से जूझना पड़ता है और तकदीर से लड़ना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल होती हैं। और याद रखिएगा, यदि संसार का कोई भी व्यक्ति इस तरह से संघर्ष करके किसी भी मंजिल के लिए दौड़ता है तो उसको मंजिल की प्राप्ति जरूर होगी। और ये बात वाकई में सत्यार्थ है कि विकलांग मनुष्य अपने शरीर से नहीं होता है, बल्कि विकलांग मनुष्य अपने बुद्धि से भी विकलांग होता है। यदि वह शरीर से विकलांग हो गया तो बड़ी से बड़ी सफलताएं तो हासिल कर सकता है, लेकिन जो मनुष्य अपने बुद्धि से विकलांग हो गया वो जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता है।
सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। केवल सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर चलते हैं क्यों, और जब इतना ही डर लगता है तो घर से निकलते हैं क्यों। इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग इरादा तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग अपना इरादा तोड़ देते हैं। यदि दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपना स्थान छोड़ देते हैं।